नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करेंगे आपके विशेषण के प्रकरण के अंतर्गत बात करेंगे। इससे पहले अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा पढ़ ली थी। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के अंग और विशेषण की अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि विशेषण के अंग दो होते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं, उत्तमावस्था, मूलावस्था और उत्तरावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने भी अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करेंगे आपके इसमें विशेषण के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके विशेषण के प्रकार। विशेषण के क्या भाई प्रकार। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं मित्रों, विशेषण के प्रकार। किसके प्रकार, विशेषण के। विशेषण के प्रकार या भेद पूछे तो कितने बताने हैं, 5। और यदि कहते शब्द उत्पत्ति के आधार पर या मूल रूप से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो कितने बताने मित्रों, वहां पर हमारे को 4 बताने। कितने बताने हैं, 4 बताने हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक। कौन सा है, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक। कौन सा है, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक है। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा आपका सार्वनामिक है। सार्वनामिक विशेषण है जिसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक व्यक्तिवाचक विशेषण होता है जो गुणवाचक विशेषण का ही भाग होता है। परंतु विशेषण के भेद के अंतर्गत हमारे को 5 प्रकार में एक अन्य प्रकार भी बताया गया अलग से, इसमें से निकालकर। कौन सा आपका, व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में भी प्रकार आते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जैसे गुणवाचक में गुण बोधक है, अवस्था बोधक है, दोष बोधक है, दिशा बोधक है, दशा बोधक है, रंग, स्वाद, आकार, आकृति, गंध, या हम कह सकते हैं आकार, आकृति, गंध, स्पर्श के आधार पर इनको अलग अलग भागों के अंतर्गत बांटा गया। काल, दिशा के आधार पर भी अलग अलग भागों के अंतर्गत इसको विभक्त किया गया है। संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक आ जाता है, क्रमवाचक आ जाता है, आवर्तीवाचक है, समूह या समुदायवाचक कहलाता है, और समुच्चयवाचक और प्रतीकवाचक आता है संख्यावाचक में। निश्चित संख्यावाचक का गणनावाचक के भी 2 प्रकार आते हैं, पूर्ण गणनावाचक और अपूर्ण गणनावाचक आ जाता है। फिर आता है परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक आता है। सार्वनामिक विशेषण में मुख्य तौर पर सीधा उपभेद देखे जाते हैं तो 4 होते हैं, निश्चित सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। और इसको मूल रूप में देखा जाता है तो एक मौलिक सार्वनामिक आता है, एक यौगिक सार्वनामिक आता है। फिर इनकी उपभेद देखने को मिलते हैं, वो 4 होते हैं। व्यक्तिवाचक का कोई प्रकार नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके गुणवाचक विशेषण की, तो मित्रों ध्यान रखना, पहला है हमारा गुणवाचक। कौन सा है, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वे विशेषण शब्द जो गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा,
दशा, अवस्था, अवस्था आदि का बोध करवाई, आदि का बोध करवाई उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, वह चोर है, वह चोर है, वह कंजूस है, वह कंजूस है, कमरा बदबूदार है, कमरा बदबूदार है, आम मीठा है, आम मीठा है, पत्थर चिकना है, पत्थर चिकना है, वह बीमार है, वह बीमार है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, वह ईमानदार है तो वह उसका गुण है, क्या है, गुण बोधक है। वह चोर है तो उसमें दोष है तो दोष बोधक है। वह अमीर है, वह उसका क्या है, गुण है। वह गरीब है, वो उसका भी क्या है, गुण अर्थात दोष के अंतर्गत आ जाता है। वह कंजूस है, वह सुंदर है, वह चालाक है, तो ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है मित्रों। किस में आता है, गुणवाचक। आम मीठा है तो मीठा कैसे पता चलता है, स्वाद के कारण ही पता चलता है या सूंघ के बता देते हो, हैं हर चीज़ को सूंघ के बता देते हो कि ये मीठा है, तो नहीं, इसमें स्वाद से पता चलता है। चिकना है, चिकना कैसे बता सकते हो, सूंघ के बताओगे क्या, नहीं, सूंघ के नहीं बताया जाता। कैसे पता चलता है, हमारे को स्पर्श करने से पता चलता है। कैसे, स्पर्श करने से पता चलता है। पत्थर चिकना है, वह बीमार है, क्या है, बीमार है, अर्थात उसकी दशा किस प्रकार की है, वह अमीर है या वह गरीब है, वह बीमार है या वह तरुण है या यौवन है। दशा, दिशा, अवस्था, जैसे वह बूढ़ा है, वह प्रौढ़ है, वह जवान है, वो किस प्रकार का है। तो दिशा, दिशा जैसे पूर्वी हवा चल रही है, मानसूनी हवा चल रही है या उत्तरी हवा चल रही है, कौन सी हवा चल रही है, सागरीय हवा चल रही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन से विशेषण का किसके साथ में संगत बैठ रहा है, उसको आपको भली भांति प्रकार से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कहते संगमरमर चिकना पत्थर होता है, संगमरमर का पत्थर चिकना होता है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक में भी आपको कह दे गंधबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक या कहते गुणबोधक, तो वहाँ पर संगमरमर का पत्थर चिकना होता है। गुणवाचक में भी हमारा कौन सा, स्पर्शबोधक है, तभी पता चलेगा स्पर्श करने पर ही चिकना है कि नहीं है। ठीक है, खुरदरा है, चिकना है, कैसा है, उबड़ खाबड़ है, तो वो सारी स्थिति आपको वाक्य के अंतर्गत ही निहित होता है। आँखों की रंग के लिए, आंखों के लिए हरा रंग उपयुक्त माना जाता है, सफ़ेद रंग उपयुक्त माना जाता है, काला रंग उपयुक्त माना जाता है, लाल रंग उपयुक्त माना जाता है। तो रंग बोधक है, कौन सा है, रंग बोधक है। कमरा खुशबूदार है, बदबूदार है, सुगंधित है, तो वहाँ पर किसकी है, गंध बोधक का बोध होता है मित्रों। किसका होता है, गंध बोधक का बोध करवाया जाता है। तो वे विशेषण शब्द जो गुण, दोष, अवस्था, आकार, आकृति, जैसे आदमी नाटा है, ठिंगना है, बोना है, चिंया साग है, इत्तोस हो गए, तो ध्यान रखना वो किसके अंतर्गत जाते हैं, हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है। जैसे कहते प्राचीन दुर्ग है, कैसा दुर्ग है, प्राचीन दुर्ग है, नवीन दुर्ग है, तो काल का बोध करवा रहा है उसके अंतर्गत। उसी प्रकार जैसे आपने कहा यह कुआं गहरा है, कुआं गहरा है, कमरा छोटा है, चौकोर है, तो इसके अंतर्गत आकार, आकृति का बोध करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको विशेषतः ध्यान रखना कि मित्रों कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किस प्रकार से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं संख्यावाचक विशेषण, कौन सा है मित्रों, संख्यावाचक विशेषण की बात करूं। दूसरा है
संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या है मित्रों? नाम से ही पता चल रहा है ना हमारी संख्या का, किसका बोध है? संख्या का। यानी वे विशेषण शब्द जो निश्चित व अनिश्चित संख्या शब्दों का बोध करवाता है। किसका करवाता है? संख्या शब्दों का। यानी जिसके अंतर्गत एक देखो नाप माप तोल का बोध होता है तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। परंतु इसके अंतर्गत जैसे मैंने कह दिया 1 दर्जन केले, तो आप गिन सकते हो 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 है, और मैं कह दूं 1 किलो केले, तो उसके अंतर्गत नाप माप तोल का बोध है वो परिमाणवाचक में चला गया। किस में चला गया? परिमाणवाचक के अंतर्गत चला गया। मैंने कहा 2 संतरे, तो 1 संतरा, 2 संतरा, 4 संतरे, 5 संतरे हम गिन सकते हैं। और मैंने कहा 2 किलो संतरे, 5 किलो संतरे, तो वो किस में चला जाता है? परिमाणवाचक के अंतर्गत चला जाता है। कई किलो संतरे तो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत चला जाता है। 5 किलो संतरे वो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत चला जाता है। 2 संतरे अर्थात वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत चला जाता है। किसमें है? निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत चला जाता है। तो आपको विशेषता ध्यान रखना। दूसरा मैंने कह दिया 2 बोतल, तो 1 बोतल 2 बोतल हमने गिन लिया। 1 लाइट 2 यानी 1 बल्ब 2 बल्ब हमने गिन लिया। उसी प्रकार कहते 2 बोतल पानी की, 4 बोतल पानी की, तो पानी शब्द आ गया, तो वहां पर नाप माप तोल का बोध परिमाणवाचक के अंतर्गत चला गया। किसमें? परिमाणवाचक के अंतर्गत चला जाता है। तो संख्यावाचक में ये इतना पता होना चाहिए कि हम उसको गिन सकते हैं। जैसे भेड़ों का झुंड, तो भेड़ों के झुंड तो बहुत सारी, लेकिन भेड़ों को हम गिन सकते हैं 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भेड़, 4 भेड़। सभा में बहुत सारे लोग आए, यानी कई लोग आए, तो बहुत सारे लोग आए तो उस लोगों को गिन सकते हैं, व्यक्तियों को गिन सकते हैं। और लेकिन नाप माप तोल को, पानी को तो गिन सकते हो क्या? 1 पानी, आधा पानी, चिन्या सा पानी, इतो सो पानी कर सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना वो किसके अंतर्गत जाता है? हमारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण की मैं बात करूं तो होगा इसके अंतर्गत कि वे विशेषण शब्द जो निश्चित व अनिश्चित संख्याओं का बोध करवाए, संख्याओं का बोध करवाए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपको 4 आदमी, कितने आदमी? 4 आदमी। और मैंने कह दिया आज कक्षा में बहुत छात्र आए। आज कक्षा में बहुत छात्र आए। जैसे छात्रों को हम गिन सकते हैं, परंतु बहुत शब्द आ गया, अधिक शब्द आ गया, तो वहां पर क्या आ गया? आज छात्र में कई छात्र आए। क्या है? आज कक्षा में कई छात्र आए, तो बहुत सारे छात्र आए, यानी बहुत सारे छात्र आए। तो यहां पर क्या हो जाता है? हमारे अधिकता का बोध है, वहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। किसका? अनिश्चितता का। छात्रों को गिन सकते हैं, 1 छात्र, 2 छात्र, बहुत सारे छात्र, लेकिन यहां पर बहुत शब्द आ गया, अधिक शब्द आ गया, ज्यादा शब्द आ जाता है, तो किसका बोध करवाता है? अनिश्चितता का बोध करवाता है। संख्या के अंतर्गत भी, किसके अंतर्गत? संख्या के अंतर्गत प्रयुक्त करवाया जाता है। अब ये संख्यावाचक विशेषण हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मित्रों? 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा कहलाता है? हमारा निश्चित संख्यावाचक है। कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण।
और दूसरा कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्याओं का बोध करवाया जाता है। वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्याओं का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिसमें अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है वो कौन सा कहलाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया 4 पुस्तकें, 4 पुस्तकें, तो 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक निश्चित संख्या के अंतर्गत आ गई। उसी प्रकार मैंने कह दिया आपको 2 दर्जन, 2 दर्जन केले, कौन से ले, केले, 2 दर्जन केले, तो यहां पर अर्थात 24 केलों की बात कर रहा है, तो वहां पर कौन सा कहलाता है, हमारा निश्चित संख्यावाचक कहलाता है। उसी प्रकार मैंने कहा पहला व्यक्ति, कौन सा, पहला व्यक्ति, कौन सा है, पहला या 5वां व्यक्ति, पहला व्यक्ति अर्थात आगे वाला व्यक्ति कह रहा है, कौन सा, पहला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, पहला व्यक्ति, तो वहां पर कौन सा, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं 10वां व्यक्ति या 10वीं पुस्तक, कौन सी पुस्तक, 10वीं, तो 1 2 3 4 5 गिनो के कौन सी आ जाएगी, 10वीं आ जाती है। कौन सी आती है, क्रम वाइज आ रही नहीं आ रही है, तो क्रम श्रृंखला के अंतर्गत बात कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस प्रकार तो क्रम का बोध करवा रहा है। किसका है, क्रम का, यानी श्रृंखला का बोध करवा रहा है, उसमें एक कतार का बोध करवा रहा है, पंक्ति का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार मैंने कह दिया कई व्यक्ति, कई व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति, यानी इस प्रकार का अनिश्चितता का बोध करवाता है। जैसे मैंने कह दिया कई दर्जन, कई दर्जन पुस्तकें, कई दर्जन पुस्तकें, तो यहां पर पुस्तकों को गिन सकते हैं, लेकिन कितने दर्जन है ये हमें पता नहीं, तो अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। किसका है, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। फिर हम निश्चित संख्यावाचक के विशेषण के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। किसके, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, जिसके अंतर्गत मित्रों सबसे पहला हमारा प्रकार आता है वह गणनावाचक। गणना का मतलब काउंटेबल कर रहा है, निश्चित काउंटेबल 2 प्रकार का होता है। एक तो पूर्ण गणनावाचक है, कौन सा है, पूर्ण गणनावाचक, और दूसरा हमारा कौन सा है, अपूर्ण गणनावाचक है। पूर्ण गणनावाचक और अपूर्ण गणनावाचक के अंतर्गत ध्यान रखना, दशमलव व भिन्न, दशमलव व भिन्न में संख्या प्रयुक्त न हो, उससे तो हम क्या कहते हैं, पूर्ण गणनावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण गणनावाचक कहते हैं। और जो दशमलव और भिन्न में प्रयुक्त हो, जो दशमलव व भिन्न में प्रयुक्त हो, न हो की जगह क्या होगा, प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण गणनावाचक कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया आपको 2 5 6 7 9 इस प्रकार की संख्या है, वो तो कौन सी हमारी पूर्ण है, कौन सी है, पूर्ण का बोध करवा दिया। और मैंने कह दिया 1 सही 1/2 या 1.5, या मैंने कह दिया साढ़े, क्या कह दिया, 3.5 कह दिया। उसी प्रकार मैंने कह दिया 2.5, क्या कह दिया, 2.5, सवा आदि इस प्रकार के हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, अपूर्ण निश्चित गणनावाचक कहलाता है, अपूर्ण निश्चित गणनावाचक विशेषण कहलाता है। मित्रों दूसरा जो प्रकार इसके अंतर्गत हम देखते हैं वो प्रकार आता है हमारा गणनावाचक के बाद में दूसरा प्रकार जो आता है वो है क्रमवाचक। कौन सा वाचक है, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक है। क्रम का मतलब एक श्रृंखला के रूप में कह रहा है कि जैसे पहला दूसरा तीसरा, कौन सा, पहला दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, इस प्रकार से बात कर सकते हो। या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पंचम व्यक्ति यानी पंचम पांचवा व्यक्ति, तो वो कौन सा है आपका क्रम के अंतर्गत आता है। फिर आता है आवर्तीवाचक मित्रों, कौन सा है हमारा आवर्तीवाचक। तो आवर्तीवाचक की बात करता हूं तो आवर्ती का मतलब हो गया वहां पर गुणा या गुना शब्द का बोध होता है। कौन सा होता है, गुणा या गुना शब्द जुड़ा रहता है। जैसे मैंने लिखा 2 गुना, कितने गुना, 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 500 गुना, तो कौन सा कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। यानी एक ही संख्या 2 बार आ रही है। जैसे मैंने कहा 2 गुना मतलब 2 को 2 से गुणा करना है, 4 गुना 4 को 4 से गुणा करना है, अर्थात वहां पर कौन सी कहलाती है, आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो पहला था गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा है हमारा आवर्तीवाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक में अगला जो प्रकार आता है मित्रों, वो प्रकार हमारा आता है समूहवाचक, समूह या समुदाय, समूह या समुदाय निश्चित संख्यावाचक। तो इसके अंतर्गत आता है कि इसमें बहुत सारी संख्याओं का एक समूह होता है। जैसे मैंने कह दिया दोनों, क्या कह दिया, दोनों, तीनों, या कह दिया दोनों ही, दोनों ही, तीनों ही, चारों ही, पांचों ही, इस प्रकार की आ जाता है, समूह के अंतर्गत आता है। जैसे कह दिया आज 10 ही आदमी आ गए, 5 ही आ गए, जो कल आए थे वो 5 के 5 आ गए, 10 के 10 आ गए, तो वो कौन सा कहलाता है, हमारा समूहवाचक कहलाता है। कौन सा है, समूहवाचक। आज दोनों ही छात्र आ गए, 5 ही छात्र दोबारा आ गए, तो कौन सा कहलाता है, हमारा समूह या समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट आता है समुच्चयवाचक मित्रों। कौन सा है, समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक, समुच्चय का मतलब होता है मित्रों जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना होता है। अब बहुत सारी संख्याओं का एक जोड़ होता है, लेकिन उसकी एक इकाई का नामकरण होता है। जैसे मैंने कह दिया 8 अध्यायों का एक समूह होता है, उसके लिए एक शब्द का नामकरण किया गया, उसे हमने कह दिया अष्टाध्यायी। क्या कह दिया, अष्टाध्यायी। जैसे प्रश्न पूछा गया सतसई, क्या, सतसई। उसी प्रकार मान लो आपने कह दिया कौन सा, शतक। क्या शब्द दे दिया हमने, शतक शब्द दे दिया। उसी प्रकार आपको कह दे अष्टाध्यायी, क्या दे दिया, अष्टाध्यायी। यानी शतक में कितनी संख्याओं का होता है, 100 संख्याएं होती है, 100 संख्याओं का एक समूह होता है, 100 रन बनाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शतक बोलते हैं। उसी मैंने कह दिया 100वां, कौन सा, 100वां बोल दिया, तो वहां पर कौन सा, 100वां आदमी, 90वां आदमी यानी 99वां आदमी या 20वां आदमी, वहां पर कौन सा होता है, क्रमवाचक कहलाता है। और कह दे 100 गुना, तो कौन सा हो जाता है, आवर्तीवाचक कहलाता है। और समुच्चय में मैंने सतसई, 700 सही यानी अध्यायों का समूह क्या कहलाता है, सतसई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत एक अंतिम प्रकार है, वो कौन सा है, प्रत्येकवाचक है मित्रों। कौन सा है, प्रत्येकवाचक आता है। जैसे दर्जन आ जाता है, कोड़ी आ जाता है, दमड़ी आ जाता है, वो किसमें, समुच्चयवाचक के अंतर्गत जाता है। कोड़ी मतलब 20 का योग होता है, दमड़ी मतलब 10 का होता है, दर्जन मतलब 20 का गुरस यानी 144 का योग होता है, तो समुच्चय के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। कुछ जगह आपको समूह या समुदाय में मिल जाता है, दोनों एक जगह ही देखने को मिलता है ये मित्रों। प्रत्येकवाचक के अंतर्गत, प्रत्येकवाचक का मतलब होता है कि निश्चित संख्या होगी, लेकिन उसके साथ में शब्द जुड़ा रहता है प्रति या एक, या हम कह सकते हैं एक एक, या शब्द स्वयं जुड़ेगा प्रत्येक, या जुड़ेगा हर एक, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे नोटबंदी में प्रत्येक व्यक्ति लाइन में खड़ा हुआ, नोटबंदी में प्रत्येक व्यक्ति परेशान हुआ, हर एक व्यक्ति, हर एक घर, प्रत्येक घर,
प्रत्येक व्यक्ति, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है वो कौन सा कहलाता है? प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। कौन सा? प्रत्येक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। हर एक आदमी से पूछो, हर एक छात्र से पूछो तो कौन सा कहलाता है? हमारा प्रत्येकवाचक विशेषण कहलाता है। यानी प्रति एक, एक एक, प्रत्येक, हर एक ऐसे शब्दों का योग होता है निश्चित संख्याओं के साथ में, तो वह कौन सा कहलाता है? प्रत्येकवाचक। मित्रों, प्रत्येक किसी कोई का प्रयोग एक वचन में होता है। किस में होता है? एक वचन में होता है। तो ये हमने बात की मित्रों किसकी? संख्यावाचक की बात की थी। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमने एक तो निश्चित संख्यावाचक पढ़ा, दूसरा कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समूह या समुदायवाचक, समुच्चयवाचक, और कौन सा हो गया हमारा? प्रत्येकवाचक विशेषण के बारे में हमने अध्ययन किया। और उससे पहले हमारा था वो कौन सा था? गुणवाचक था। कौन सा था? गुणवाचक विशेषण के बारे में देखा था। अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किसके अंतर्गत? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करेंगे? आपका तीसरा जो भाग आता है हमारा विशेषण का, तीसरा भाग कौन सा है? उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण का तात्पर्य क्या है? नाप माप तोल से मित्रों। किससे है? नाप माप तोल से बात कर रहे हैं हम कि वे विशेषण शब्द जो निश्चित व अनिश्चित, कौन सा? निश्चित व अनिश्चित नाप माप तोल का बोध करवाते, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो कि वे विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जो निश्चित नाप माप तोल, नाप माप तोल का बोध करवाए, निश्चित व अनिश्चित। कौन सा? निश्चित व मित्रों अनिश्चित। निश्चित व अनिश्चित नाप माप तोल का बोध करवाए। निश्चित व अनिश्चित, अनिश्चित नाप माप तोल का बोध करवाए, उन्हें है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैंने लिखा परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, तो कैसे कहते हैं इनको? कहा 4 क्विंटल गेहूं। कौन सा हूं? गेहूं। 4 क्विंटल गेहूं तो निश्चित है कि नहीं है? निश्चित नाप के बोध का, वो नाप माप तोल का बोध करवा रहा है, तो कौन सा कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक है। और मैंने कह दिया थोड़ा सा आटा, थोड़ा आटा। अब कितो आटो भाई? थोड़ा साग आटा, चिन्या साग आटो, इतो सोग आटो। तो ध्यान रखना, थोड़ा आटा हमें पता चल रहा है कि कितना आटा है? नहीं है। 1 किलो आटा, 4 किलो आटा, 5 किलो आटा, 1 क्विंटल आटा, तो वहां पर निश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है। और थोड़ा सा आटा, जरा सा आटा, जैसे कहते भिखारी को थोड़ा सा आटा दो, कौन सा कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। 1 किलो आटा दो, कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। थोड़ा सा पानी बह गया, जरा सा पानी बह गया, 1 लीटर पानी बह गया, तो 1 लीटर निश्चित परिमाणवाचक है। जरा सा पानी बह गया, थोड़ा सा पानी बह गया, तो कौन सा कहलाता है? हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। फिर हमारा परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। पहला तो है निश्चित परिमाणवाचक। कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और दूसरा कौन सा है भाई? अनिश्चित।
अनिश्चित परिमाण वाचक, अनिश्चित परिमाण वाचक कहलाते हैं। निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाण वाचक की बात कर रहा है। तो निश्चित में तो निश्चित नाप माप तोल का बोध है। जैसे मैंने कहा 10 ग्राम सोना, ये सोना गोल्ड वाला है मित्रों, सोना बाबू नहीं है, ध्यान रखना। क्या है? सोना गोल्ड वाला है ना, नींद वाला है। 10 ग्राम सोना तो निश्चित है। और मैंने कह दिया कई ग्राम सोना, कई ग्राम सोना, या कह दे थोड़ा सा सोना। 1 किलो चांदी, या कह दिया 10 सेंटीमीटर वर्षा, 10 सेंटीमीटर वर्षा, या कह दे थोड़ी सी वर्षा हुई, थोड़ी सी वर्षा। 10 गज या 5 गज जमीन, और कह दे कई गज जमीन, कई गज जमीन। तो कौन सा है हमारा निश्चित? 10 सेंटीमीटर तापमान, सेंटीमीटर है क्या? सेल्सियम, कैल्शियम, जो भी आप कहते हो। 10 डिग्री तापमान, कौन सा है? 10 डिग्री तापमान है। और कहते आज तापमान बहुत है। क्या? तापमान बहुत है। तो कौन सा कहलाता है मित्रों? अनिश्चित परिमाण का बोध करवाता है। 1 किलो बाजरा, 10 किलो बाजरा, कई किलो बाजरा, तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अब जैसे मैं कह दूं समुद्र यानी सागर में हजारों टन चीनी बह गई, क्या शिकंजी बन गई भाई? क्या? हजारों टन चीनी बह गई। तो 1000 टन चीनी बह गई तो कौन सा था? निश्चित परिमाणवाचक। और हजारों टन चीनी बह गई तो कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। कौन सा हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। हजारों टन लोहा खराब हो गया, 1000 टन लोहा खराब हो गया तो निश्चित है, और हजारों टन लोहा खराब हो गया तो कौन सा हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को बहुवचन बनाया जाए तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और उसको बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओ का प्रयोग किया जाता है। 1000 से बनाए ना, हजारों, लाखों, करोड़ों, तो किसके अंतर्गत आता है? हमारे ओ जोड़ा जाता है, ना कि ओ जोड़ा जाता है। ओ जोड़ोगे तो संबोधन का रूप होता है। किसका रूप होता है? संबोधन का। जैसे मित्रों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, तो वहां पर आप किसी को संबोधन का रूप कर रहे हो तो ओ जोड़ना पड़ता है। बहुवचन का रूप कर रहे हो तो ओ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ओ का प्रयोग। ये तो होता है संबोधन के योग में, और ये होता है बहुवचन के योग में होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण था। अब हमारा अगला भाग आता है जो चौथा प्रकार है, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की मैं बात करूं मित्रों, तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण या इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा नाम हम इसके अंतर्गत लिख देते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। जैसे बात की कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से तुरंत पहले आए, उसकी तरफ संकेत करता है, इशारा करता है, वही क्या कहलाता है? हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ पुस्तकें, या कह सकता है यह आदमी, क्या लिखा? यह आदमी, और इसी को ही मैंने कह दिया यही आदमी, क्या लिखा? यही आदमी। वह पुस्तक, वह पुस्तक, और इसको कह दिया वही पुस्तक, वही पुस्तक। तो मित्रों देखो, यह पुस्तक, ये संज्ञा से तुरंत पहले क्या आ रहा है? यह पुस्तक संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। कौन सा? यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। कौन सी? वह पुस्तक तुम्हारी है। तो संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। कौन सा हो जाता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है।
और यह और वह मूल स्थिति में आ रहा है तो मौलिक सार्वनामिक है। और ये कौन सा है, यह से क्या बना यही, वह से क्या बना वही, तो कौन सा बन जाता है यौगिक सार्वनामिक। कौन सा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो मित्रों कौन सा बन जाता है, हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि कौन लड़का कौन गा रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन गा रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है, और कौन लड़का गा रहा है तो वहां पर निश्चयवाचक का कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि लड़के से पहले कौन आ रहा है वो संकेत कर रहा है कि कौन लड़का गा रहा है, तो वहां पर कौन सा निश्चयवाचक सार्वनामिक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कौन सा है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और मैंने कहते कोई, कौन की जगह आ जाता है कोई गा रहा है तो वो तो है कोई का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कोई लड़का गा रहा है तो वहां पर कौन सा है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो जैसे हमने सर्वनामों के अंतर्गत पढ़ा था ना कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण भी बनेगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण भी बनेगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी बनेगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी बनेगा। वो कैसे बनता है, वो संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम आ रहा है उसकी तरफ संकेत कर रहा है, या संज्ञा के अर्थ में सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है तो कौन सा कहलाता है, हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत भाग आता है वो कहलाता है हमारा कौन सा भाग है, अंतिम पांचवा प्रकार है जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण का मतलब क्या हो गया कि वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्दों, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा, व्यक्तिवाचक शब्द लिखे, जैसे जयपुर, क्या लिखा, जयपुर। बनारस, क्या लिखा, बनारस। जोधपुर, जोधपुर। शब्द लिखा कश्मीर, यानी काश्मीर। जयपुर से मैंने बनाया जयपुरी रजाई, क्या बना दिया, जयपुरी रजाई। अब इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, जयपुर है, बनारस है, जोधपुर है, कश्मीर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। जयपुर से क्या बना दिया, जयपुरी रजाई, अर्थात अब इसकी विशेषता बता रहा है जयपुर की कैसी रजाई, जयपुरी रजाई, अर्थात पाव रजाई की बात कर रहा है। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, बनारस से क्या बना, बनारसी। जोधपुरी साफा, जोधपुरी साफा, पापा नहीं साफा। जोधपुरी पगड़ी, जोधपुरी जूतियां, और कश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव। तो अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कश्मीर से कश्मीरी बना, जोधपुर से जोधपुरी बना, बनारस से बनारसी बना, जयपुर से जयपुरी बना, बीकानेर से बीकानेरी बन गए। तो ये हमारी इसकी क्या है, विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो विशेषण के प्रकार या भेद उत्पत्ति के आधार पर, शब्द उत्पत्ति के आधार पर देखा जाता है तो 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इसके 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। हम प्रयोगी अध्ययन की दृष्टि से जो पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक का विशेषण माना जाता है। कुछ जगह आपको प्रत्येक वाचक भी अलग प्रकार से 6ठा प्रकार दे रखा है, लेकिन वो किसका भाग है, हमारा संख्यावाचक विशेषण का भाग माना जाता है। लेकिन सीधा प्रश्न है तो आप उत्तर दोगे क्या, 5। शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, मूल प्रकार से माना जाता है, तो वहां पर हम कितने मानेंगे, उसके अंदर 4 प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। ठीक है, ये प्रकरण था हमारा विशेषण का। किसका था, विशेषण का प्रकरण था। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद भाई।